देखिए रजिस्ट्री में अगर आपने पैसा चेक से दिया तो हो सकता है आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो और आप पर एफआईआर भी दर्ज हो। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या, एफआईआर भी दर्ज हो रही। अब देखिए जो मैं ये मैटर बता रहा हूँ, हमारे सामने ऐसे मैटर आए, अधिकतर मैं वही मैटर बनाता हूँ जो हमारे पास आते हैं, तो उन्हीं पे मैं आप लोगों को जागरूक करने कोशिश करता हूँ कि आप लोग वही जागरूक रहिए, कोई धोखाधड़ी आपके साथ ना हो। ठीक है, तो आप जानेंगे एक चीज़ साथियों, और मैंने कई वीडियोस में बताया कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो डबल रजिस्ट्री, अंशेद्य विक्रय सेक्शन 98, 143 और सेक्शन 80, श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग और उस जमीन पर कोई केस तो नहीं है, सरकारी तो नहीं है, कोई स्टे वगैरह तो नहीं है, ये चीज़ चेक करें। मैंने प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कई मैटर्स आ रहे हैं, कम से कम जैसे मान लीजिए मेरे पास 20 डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, उनमें से कम 8 डॉक्यूमेंट्स में रिजेक्ट करता हूं कि भाई इसमें कोई ना कोई दिक्कत है। ठीक है, और देखिए अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं जमीन खरीदने से पहले कि विवादित वगैरह तो नहीं है, तो वो आप करवा सकते हैं। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। देखिए साथियों दिक्कत कहां हो रही चेक से पैसे देने में, वो आप समझ लीजिए। देखिए साथियों ये हमारी डीड है, इसमें लिखा है कि खाता संख्या दिया गया, चेक संख्या 580550 वह 1,00,000 रुपए, वह चेक संख्या दूसरी से 580552 वह शेष 1,60,000 कई एक किस्तों में प्राप्त दिए। ठीक है, अब इसमें ये क्लियर हो गया कि मैंने इन 2 चेक से उसे पैसा दिया, ये क्लियर है। ठीक है, अब कई मैटर्स में क्या हो रहा है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री नहीं करते, वो कहते हैं 20,000 से अधिक लेन देन नहीं कर सकते क्योंकि ये जो आयकर अधिनियम है उसका नियम है। ठीक है ना, और भी मान लीजिए प्रशासन की गाइडलाइंस है कि भाई नगद लेन देन नहीं, अधिक से अधिक जो है ट्रांजैक्शन आरटीजीएस से करें। तो एडवोकेट क्या करते हैं, पैसा आपने नगद दिया उसे, एडवोकेट क्या कर रहा है, उस पर चेक संख्या खुलवा दी कि इससे मैंने चेक संख्या दिया। अब साथियों अगर उस पर चेक संख्या खुलवा दी है, ठीक है ना, और उस चेक संख्या से अगर पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ तो वो कल को कोर्ट में चला जाएगा और पुलिस के पास भी चला जाएगा। सबसे पहले पुलिस के पास जाएगा कि महोदय 580550 से कोई जो है पैसा नहीं मिला। ठीक है ना, इनकी एफआईआर लिखी, एफआईआर दर्ज हो जाएगी क्योंकि पुलिस जांच करेगी, बैंक लिख के दे देगी ऐसा कोई चेक आया नहीं, कोई ट्रांजैक्शन हो ही नहीं। ठीक है, तो आप पे एफआईआर हो जाएगी। फिर वो चले जाएंगे वहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस में, वो कहेंगे 580550 और ये दोनों चेक हैं जो इनसे कोई पैसा नहीं मिला और वास्तव में कोई पैसा लेन देन नहीं हुआ, आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। पहला तो ये है। तो कहने का मतलब ये है अगर चेक संख्या आपने खुलवा दी है तो उनसे ट्रांजैक्शन होना उसी के नाम पे जरूरी है। दूसरा साथियों क्या मिस्टेक हो रहा है कि कई लोग क्या कर रहे हैं, चेक दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप मुझसे जमीन खरीद रहे हो, ठीक है, आपने 2 चेकें दी। ठीक है, अब कई लोग जानबूझ के चेकें नहीं लगा रहे हैं। मान लीजिए मैंने चेक नहीं लगाई और मैंने केस किया कि आपने जो चेक संख्या खुलवाई इनसे पैसा नहीं मिला, तो कई हमारी वीडियो में कमेंट्स आते हैं कि आप लोगों को भ्रमित करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपने चेक ले लिया आप बैंक में लगाओगे, जब तक बैंक लिख के नहीं देगी बाउंस, तब तक कैसे बाउंस मान लीजिए। सही बात है। अगर मैंने यही कह दिया कि आपने ये 2 चेक संख्या जो दिखाई हैं वो दी ही नहीं हमें, बस आपने मेंशन करवाया, दी ही नहीं, या मान लीजिए आपने बाहर आके ले ली, हमें दी ही नहीं, तो फिर कहां से बैंक लिख के देगा। हम यही बात कह रहे हैं कि आपने जो है 580550 और 585552 ये दोनों चेक संख्या आपने रजिस्ट्री में मेंशन की, आपने कहा चेक दे रहे, फिर आपने चेक ही नहीं दी मुझे। अब बताइए कहां से प्रूफ लाओगे, कहां से बैंक लिख के देगा। आप ये कि ठीक है ना, और अगर ये पैसा ट्रांसफर हो जाता है मेरे खाते में, ठीक है, आरटीजीएस से या चेक से ट्रांसफर कर दिया, मान लीजिए 580550 से 0 चेक से मैंने 1,00,000 रुपए निकाल लिया, फिर तो वो कन्फर्म हो गई चेक। ठीक है ना, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो सीधी बात ये है अगर चेक खुलवा रहे हो तो चेक का पैसा पहुंच चुका है कि नहीं, ये कन्फर्म पहले ही कर लीजिए आप। हमारे पास कई लोग फोन करते हैं कि सर मैंने एक चेक दे दी, पूरा पैसा दे दिया, अब वो जानबूझ के चेक लगा नहीं रहा है, वो कह रहा है कि अब जो है रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए केस करेंगे, हमें और पैसा चाहिए। ठीक है, तो भाई विवाद तो कम से कम हो रहा। अब देखिए आप यही कहेंगे, तो अगर मान लीजिए चेक नहीं लगा के दे रहा है तो बैंक उस पर लिख के नहीं दे रही, कोई केस नहीं बनेगा। वो यही कह रहा है कि चेक दी नहीं आपने मुझे, कोई पैसा नहीं दिया है। ठीक है, तो कम से कम परेशानी तो हो रही है, और मान लीजिए ट्रांजैक्शन नहीं तो रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती है, एफआईआर भी दर्ज। कई लोगों पे तो एफआईआर दर्ज हुई, वही वीडियो बनाता हूं जो प्रैक्टिकली में है। ठीक है ना, तो साथियों इस प्रकार से आप सावधान रहें। और देखिए कोई भी आप कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ओनली 59 रुपए में। तो आप कई चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ड्राफ्टिंग है, रजिस्ट्री कैसे करवाएं, रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरिफिकेशन करें, कोर्ट्स के ऑर्डर डिस्क्रिप्शन सहित, तो काफ़ी प्रीमियम वीडियोज़ देख सकते हैं। ओनली 59 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं आप।